दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 47वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 31 जनवरी को 2:30 से 3:30 PM के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है कि यह मामला पूरा किसका है? कोडिंग एंड डिकोडिंग का। अब अगर कोडिंग और डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखना होता है? हम सबसे पहला वर्ड देखते हैं, और सबसे पहले वर्ड में मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर P कितना है? P का नंबर कितना होता है? 16। N का नंबर कितना होता है? 14। फिर E है, E का नंबर 5, यहां भी E है, E का नंबर 5। फिर N है, N का नंबर 14, यहां भी N है, N का नंबर 14। क्या बात है? N के बाद S, S, I, I, O, O, N और P, N और P, O। एक्चुअली में इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सवाल में जो कोडिंग की गई है वो बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। P और N को एक्सचेंज किया गया है, ये इधर और ये इधर, ठीक है। और बाकी के सारे वर्ड्स क्या है? सेम है। अब हमें इसका निकालना है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा T, यहाँ पे आ जाएगा P। TP, TP मतलब ये वाला गलत और ये वाला गलत। अब यहाँ पर ये की चीजें बिल्कुल सेम है, मतलब RODUC दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। मतलब इस सवाल का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है धन का अर्थ है ऋण, भाग का है धन, ऋण का है गुणा, गुणे का है भाग, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का मान होगा? देखिए 81, 81। गुणे का अर्थ क्या बोल रहा है? गुणे का अर्थ है भाग, मतलब भागे कितना हो जाएगा? 9। फिर धन, धन का अर्थ है ऋण, ऋण कितना हो जाएगा? 21। फिर ऋण, ऋण का अर्थ है गुणा, गुणे कितना हो जाएगा? 7। और भागे का अर्थ क्या है? भागे का अर्थ है धन, धन कितना हो जाएगा? 147। ये मामला है। अब ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 7 कम 7, 7 दूनी 14, और ये भी 147 है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। उत्तर हो जाएगा 9, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सवाल रीजनिंग में पूछा जाता है। सवाल ये मैथ का है। रीजनिंग में बनाने के लिए इसको करते क्या? रीजनिंग में जब भी ऐसा सवाल आए तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे सवाल को वो नहीं पूछेगा। वो करवाएगा क्या आपसे? वो करवाएगा ये कि चिन्हों को या तो संख्याओं को वो क्या करवा देगा, थोड़ा सा चेंज करवाएगा, और उसी से आपको सवाल को लगवाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? अगला सवाल है हमारा मिरर इमेज में। और मिरर इमेज में होता क्या है? मिरर इमेज में जो चीज लेफ्ट में रहती, अच्छा सॉरी, ये वाटर इमेज है। वाटर इमेज में चीजें उल्टी हो जाती, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं एस को देखता हूं, एस को ये वाला जो एस है, देखिए ये वाला जो एस है, ये वाला जो एस है, ये वो कैसे बनेगा? ये वाला जो एस है अब ये कैसे बनेगा? इस सवाल को अगर हम देखें तो ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये ठीक है। ऐसे इसमें बना हुआ है, ये वाला गलत है, इसमें बना हुआ, इसमें बना हुआ है। अब इन दोनों में देखिए यू समान है, ये गड़बड़ है। एम, एम का क्या बनेगा? डब्लू, मतलब ये वाला भी गलत हो गया। फिर ये दोनों सेम है। डी, डी देखिए ये ऐसे बना, ये ऐसे बना है, डी है, ऐसे बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इसने आपने मिरर इमेज बना दी। उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में मैं आप लोगों को ये बार बार बोल रहा हूं कि पूरे सवाल को लगाने की आवश्यकता नहीं। पहला देखिए, अगर एक आध कट गया तो फिर बाकियों का कंपेयर कर लीजिए। अगर एक आध नहीं भी कटा है दूसरा वाला देख लीजिए, ठीक है। तो आपको बाद में होगा क्या कि आपके 3 ऑप्शंस कट जाएंगे और आपको पूरा सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बात करते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल हमारा किससे है? डिक्शनरी से। अब यहाँ पर जी सेम है, तो जी से तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, एल से भी मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। यहाँ ए है, वाई है, ओ है, ए है, ठीक है। वाई और ओ, ये कौन से नंबर पर रहेगा? 5वें पे। और ये कौन से नंबर पे रहेगा? 4थे पे, ठीक है। मतलब लास्ट में 4 और 2, लास्ट में 4 और 2, उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन पर 2, सॉरी 4 और 2, ठीक है, 4 और 2 बिल्कुल सही हो गया। अब अगर मुझे पूरा लगाना हो तो देखिए ए के बाद एस आर एम, तो पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा,
और तीसरे नंबर पर ये आएगा। अब अगर मैं उत्तर बनाऊं तो ये कितना हो जाएगा 5। 5 के बाद ये कौन सा नंबर है 3। 3 के बाद ये कौन सा नंबर है 1। 1 के बाद ये कौन सा नंबर है 4 और 4 के बाद ये कौन सा नंबर है 2। 531 42। लेकिन पूरा सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं थी, सभी में ए था, मैंने देखा वाई और ओ है, मतलब ये चौथे पे रहेगा, ये पांचवें पे रहेगा, मतलब क्या होना चाहिए था 4 2 और लास्ट में 4 2 केवल एक ही जगह पर है, इसलिए हम ये देख के ही बता सकते थे कि उत्तर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 7 आदमी, ठीक है। ये 2 4 6 और ये 7। ये क्या है बायां, बायां क्या है लेफ्ट, और ये क्या है ये है दायां, ये क्या है। अब आपको क्या बोल रहा है, डी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ए के दाईं ओर तीसरे, तो 1 2 और 3। डी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, फिर आगे क्या बोल रहा है, डी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। जी के बाईं ओर और जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, मतलब डी जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, मतलब जी यहां बैठा हुआ है। फिर आपको बोला जी और ई के बीच में केवल बी बैठा है, जी और ई के बीच में केवल बी बैठा है, तो यहां तो बैठ नहीं सकता क्योंकि डी बैठा हुआ है, तो जी और ई के बीच में केवल बी बैठा हुआ है, ठीक। क्या बोल रहा है, सी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी एफ के बाईं ओर बगल में बैठा है, मतलब सी कहां बैठा हुआ है एफ के बाईं ओर, और तो कहीं जगह ही नहीं है। फिर आपको बोला जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है एफ, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एफ, ठीक है। अगली सवाल की बात कर लेते हैं। निश्चित भाषा में रेट को 3, देखिए RAT, मैंने आपको क्या बोला था, अल्फाबेट को जब भी नंबर्स के रूप में दिखाया जाए आप उनके नंबर्स जरूर लिख लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगा यहाँ पे देखिए रेट, तो ये 18 है, फिर 1 है, फिर 20 है, 20 18 38 और 1 39, लेकिन ये 3 ही दिख रहा है, मतलब मामला कुछ अलग है, ठीक है। अगर ये मैं देखूं तो 18 1 19 20 39 9 3 12 2 1 3, ठीक है। इसको अगर मैं देखूंगा 2 15 20 20 12 5 12 5 17 17 20 37 20 57 5 62 62 10 72 2 74 7 4 11, तब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 2, लेकिन 2 तो है नहीं, दिया कितना गया है 6। तो यहां पर एक सवाल आपको दिमाग में आया होगा, इसके पहले भी एक सवाल इस तरह का आ चुका है, उसमें कुछ गुणा भी किया गया था। यहां देखिए कितने वर्ड्स कितने अल्फाबेट्स हैं, ये 3 दिया है। यहां पर अल्फाबेट्स कितने हैं 6 दिया हुआ है। मोबाइल में अल्फाबेट्स कितने हैं 6, मतलब इसका उत्तर भी कितना हो जाएगा 6। और ये जो आपकी कोडिंग है इससे इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल फिर से कोडिंग का है। देखिए यहां अगर मैं देखूं तो ये नंबर कितना है 14, ए का नंबर 11, ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, आर का नंबर 11 और जी का नंबर कितना है 7, ठीक है। अब आप देखिए 14 11 3 कम 5 ज्यादा 4 ज्यादा 4 कम, ठीक है। हो सकता है क्या, क्या सिस्टम है भाई, ये क्या सिस्टम है, कुछ दिख रहा है। देखिए यहां पर हमें दिख रहा है -3, यहां पर हमें दिख रहा है +5, यहां पर हमें दिख रहा है +4 और यहां पर हमें दिख रहा है माइनस, सॉरी 18 है यार, ये -11। 14 5 1 18, 11 10 5 और 7, ठीक है। यहाँ पे कितना है भाई, 14 में से 3 घटा दिया 11 आ गया, 5 में 5 जोड़ दिया 10 आ गया, 1 में 4 जोड़ दिया 5 आ गया, 18 में 11 जोड़ दिया
अह, कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में। कुछ तो गड़बड़ है, दोबारा देखते हैं। चलिए सवाल में क्या कह रहा है, ये सवाल बिल्कुल सीधा सीधा तो नहीं है। देखिए एन है, एन का नंबर है 18, के है, ओ सॉरी, एन का नंबर कितना है 14, के का नंबर कितना है 11, लास्ट में आर है, आर का नंबर है 18, जी का नंबर कितना है 7। यहां से मुझे दिख रहा है कि मामला 25-25 का है। देखिए ये भी सम 25 है, ये भी सम 25। फिर देखिए ई का नंबर कितना है 5 और जे का नंबर कितना है 10। मतलब यहां पर जो कहानी है वो +5 की है। और यहां पर है ए का नंबर है 1 और ई का नंबर है 5। मतलब ये कहानी कितने की है +4 की। देखते हैं यहां देखिए ई कितना है 5, तो 5 को 25 बनाने के लिए 20 की जरूरत है और 20 का मतलब हो जाएगा टी, 20 मतलब टी, टी तीनों ही गलत है, उत्तर आपका ये। लेकिन चेक कर लेते हैं। देखिए एन 14, 25 बनाने के लिए 11 चाहिए, 11 का मतलब ए, ठीक है ये दिया हुआ है। फिर यहां देखिए ए कितना है 1, 5 जोड़ देंगे 6, 6 का नंबर कितना हो जाएगा एफ। फिर यहां देखिए आर का 11, 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 और 15 सॉरी 18, 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22 और 22 किसका नंबर है वी का, ये भी आपको। मतलब इस सवाल में कोडिंग सीधी सीधी नहीं थी, पहले और लास्ट का सम बराबर था और बीच में +5 और +4 का मामला था। वैसे इस सवाल को लगाने के लिए आपको कुछ भी ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। देखिए एन को क्या बनाया था 11, मतलब 14 से 11 था, तो ये 5 से 2 तो हो नहीं सकता, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए था कि मामला प्लस का है, तो ये 5 है, तो उत्तर कितना हो जाए टी वाला, और यही आपका जवाब था। बात करते हैं अगले सवाल की। कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? देखिए 12 है, 24 है, 48 है, 84 है और 132 है। मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म का तो नहीं है। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, ये भी नहीं है। यहां पर अगर देखें तो डिफरेंस कितने का है 12 का, फिर ये डिफरेंस कितने का है 24 का, फिर ये डिफरेंस कितने का है 36 का, और ये डिफरेंस कितने का है 48। मतलब अगर देखें तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48 और 12 पंचे 60। मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 192। वैसे अगर आप देखते ऐसे भी करते तो फिर 12 अगेन 12 अगेन 12 अगेन 12, 48 12 60, 132 और 60 कितना हो जाएगा 192। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है? एम्बेडेड फिगर का। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ये कुछ कुछ दिख रहा है, ये गोल तो कहीं है ही नहीं, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। ये देखिए ये वाला जो मामला है ये ऊपर की ओर है, जबकि हमारा वाला नीचे की ओर है, ऐसे है, ऐसे ऐसे। ये भी गलत है और ये भी गलत है। उत्तर तो हमारा एक ही है। अब ये उत्तर है कहां पे? अगर आप इसको सर्च करेंगे तो देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये है मामला। ठीक है, अच्छा इसको भी जोड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, मतलब उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। साफ साफ दिख भी रहा था, ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। इस वाले में देखिए 13 4 17 4 21 4 25 डुअल सीरीज है। यहां पर तो 29 होगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहां पर 32 होगा। ये उत्तर किसका मामला था? ये डुअल सीरीज का। 13 4, देखिए ये था सवाल, 13 4 17 8 21 16 25 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पर 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, एक और क्वेश्चन मार्क होता तो इसका उत्तर कितना हो जाता? दूसरे वाले में देख लीजिए, दूसरे वाले में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यही सवाल का जवाब है। एक ही क्वेश्चन मार्क है, 2 क्वेश्चन मार्क होते तो 32 और 29 उत्तर आ गया होता। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। फिर कोडिंग का मामला देखिए, ओह 23 है,
फिर 22 है, फिर 20 है, फिर क्वेश्चन मार्क है 13 है। 20 2 22, 22 1 23, 7, 13 2 15, या 2 का है तो यहाँ पे 3 का, फिर यहाँ पे 4 का, तो 13 4 17। देखिए यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का। 13 4 17, 17 3 20, सभी में तो वही आया हुआ है। 17 क्यू का नंबर है, ये तो ठीक है। क्यू क्यू पी एल, दूसरा वाला निकाल लेते हैं, मिल जाएगा। ये वाला नंबर कितना है? के का 11, एल का 12, एन का 14, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर यू का कितना है? ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे +1, +2, +3 17, और ये +4 17, मतलब यहां पर भी क्यू आएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। इस तरह के सवालों के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो जो छोटे नंबर है पहले उनको जोड़कर कुछ ना कुछ गुणा करें, फिर नहीं आया तो घटाकर कुछ ना कुछ गुणा करें, नहीं आया तो दोनों का गुणा करके कुछ ना कुछ गुणा करें। ठीक है, कई बार स्क्वायर रूट वाले, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर दे दिए जाते हैं, तो वहां पर जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए 45 और 24 कितना होता है? 5 4 9 4 2 6 69, और इसको अगर 1 बनाना है तो मुझे 9 का गुणा करना पड़ेगा। 9 9 बाई 81, 9 छक्का 54, मतलब प्लस मामला तो नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं माइनस वाला। देखिए 45 में से 24 घटाया तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21। अगर बनाना है 231 तो 11 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 15 में से 7 चला गया 8, और 5 में से 4 चला गया 1, इसमें भी 11 का गुणा किया 198। मतलब यही है मामला। मतलब मामला क्या है? 45 ऋण 24 और गुणे कितना है? 11। ठीक है, अब देखिए 70 में से 35 घटाएंगे 45 आएगा, नहीं सॉरी 35 ही आएगा। 35 में 11 का गुणा करेंगे 200 है, तो कम ही दिख रहा है। 75 में से 45 घटाएंगे 30 आएगा, 11 का गुणा करेंगे 330 होना चाहिए, नहीं है। 35 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 23। 23 में 11 का गुणा करेंगे तो इकाई में 3 होना चाहिए, नहीं है। 46 में से 13 घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 3, 33, और 33 में 11 का गुणा करेंगे 363, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है? बी का नंबर है 2, सी का नंबर है 3, डी का नंबर है 7, पी का नंबर है 16, और इसका नंबर कितना है? 6। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि रीजनिंग में 3 से 4 सवाल, बल्कि 4 से भी ज्यादा सवाल मैथ के आते हैं। मतलब वास्तव में अगर देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग का पेपर 20-20 का ना होकर के 25-15 का है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कोडिंग के सवाल वास्तव में सीरीज के सवाल हो। देखिए अगर मैं यहाँ फर्क देखूं तो यहाँ अंतर कितने का है? 1 का, फिर 4 का, फिर 9 का, और फिर अब आप यहाँ गच्चा खा जाओगे। लेकिन 6 को मैं 32 तो लिख सकता हूँ, +26 -26 तो किया जा सकता है, फिर 16 और 16 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो अगला वाला कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग, मतलब 25, और 25 और 6 31, 31 में से 26 घटेगा 5, और 5 उसका कोड होता है ई का। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। पूरा का पूरा मैथमेटिकल सीरीज का सवाल। बात करते हैं अगले सवाल की। किसका सवाल है भाई? ये ब्लड का। देखिए ये वाला चिन्ह इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब आपसे पहले क्या पूछा है कि U/Q, मतलब U Q की माता है। U क्या है? Q की माता है। अब देखिए U Q की माता है, U Q की माता है। ठीक, फिर Q/R, Q R की माता है, ये हो गया। फिर R @ N, क्या है? R N की बहन है, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है? N एंड C, एंड क्या है? NC का भाई है, ये हो गया। फिर C/I, CI की माता है, ये हो गया। फिर
आई एट द रेट जे, आई जे की बहन है, ये हो गया। फिर आपका आगे क्या है, जे एट द रेट ए, मतलब जे ए की बहन है, जे ए की बहन है, ये आपकी। ठीक है, कितनी पूछते हैं इसमें, चार पीढ़ियों का दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, जे सी की पुत्री है। देखिए आई सी की पुत्री है, जे इसकी बहन है, मतलब जे सी की पुत्री है, बिल्कुल सही है। सी क्यू की पुत्री है, सी क्यू की पुत्री है, बिल्कुल सही है। आर क्यू की पुत्री है, ये तीनों भाई बहन है, तो सी भी क्यू की पुत्री होगी, ठीक है। क्यू आई के नाना है, क्यू आई के नाना है, बिल्कुल गलत। क्यू आई की नानी है, ये गलत हो जाएगा। क्यू एन की माता है, क्यू एन की माता है, बिल्कुल सही। सही नहीं है आपसे पूछा गया, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बाकी के तीनों निष्कर्ष सही है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा किससे है, मूवमेंट ऑफ फिगर्स। इसे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मामला ऐसे चलता है 1 3 5 2 4 और 6, और जब भी ये 5 फिगर वाला सवाल रहता है हमें ये वाला देखना होता है, मतलब हमें केवल ये से इसको देखना है। देखिए अब इससे इसको अगर मैं देखूं तो देखिए हुआ क्या है, इसमें त्रिभुज यहाँ पे था, त्रिभुज आ गया यहाँ पे, स्टार चला गया यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ऐसे घूम रहा है मामला, ये और ये। यहां से यहाँ क्या हुआ, इससे मुझे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि सारे अक्षर यही है, ठीक है। यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये। दिल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। त्रिभुज कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। स्टार बीच में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि बाकी किसी में ये चीज नहीं मिलेगी। अब आप देखिए इसको मैंने क्यों नहीं चेक की। अब देखिए इसको अगर आप चेक करते, देखिए इसमें क्या किया था, इसमें क्या था, त्रिभुज यहाँ पे था, स्टार यहाँ पे था, ठीक है, 2 यहाँ पे था, ठीक है, और दिल यहाँ पे था। देखिए दिल को यहाँ पे लाया, 2 को यहाँ पे ले गया, स्टार को यहाँ पे ले गया, मतलब यहाँ पे सही था मामला। शायद आवाज का कुछ इशू आ गया, इसको समझ लीजिए। अल्फाबेट को नंबर के रूप में दिया गया था, सम किया हमने, 56 आ गया। तो अब हमें जिसका पूछ रहा था उसका भी हमने सम किया, 55 आ गया। 55 आपको दिया हुआ था ऑप्शन नंबर 2 में, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल बहुत दिनों बाद हमें ये पासा देखने के लिए मिला। अब आप देखिए पासे में मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक ही फलक समान है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम करके हम विपरीत फलक निकालते हैं, और अगर 2 फलक समान है तब हमें करना क्या है, तब हमें करना यह है कि जो अलग फलक है वही एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए यहां पर देखिए मुझे P दिख रहा है, यहां पर भी मुझे P दिख रहा है, यहां पर O दिख रहा है, मुझे भी यहां दिख रहा है। अब M और Q ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। M दर्शाने वाले फलक, तो M का अपोजिट क्या हो जाएगा, Q, मतलब ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए। इससे मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी साइन चेंज का मामला आए तो सबसे पहले आपका फोकस भाग पर होना चाहिए, देन आफ्टर गुणे पर, और अगर दोनों एक साथ हैं तो वैल्यू पर। अब यहां आप देख लीजिए, यहां देखिए आप
3/26 भाग जाएगा ही नहीं, मतलब भाग को ही हमें सबसे पहले बदलना है। लेकिन एक मजे की बात देखिए, ये 26 का भाग 8 में भी नहीं जाएगा, 24 में भी नहीं जाएगा, केवल 78 में जा सकता है। तो या तो मैं यहाँ पे गुणा कर दूं, क्या कर दूं, मैं यहाँ पे गुणा कर दूं, तो गुणे और धन को यहीं से मुझे सवाल मिला। अब देखिए मैं अगर इस सवाल को ऐसा कर दूं, 78 × 3/26 -8 + 24, देखिए 26 तिहाई 78, 3 त्रिकाई 9, 9 में से 8 गया 1 और +24, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 25 दिया हुआ है, मतलब प्लस और गुणे को ही बदलना था। देखिए सवाल को देखा भी नहीं और उत्तर आ गया। क्यों आ गया भाई? क्योंकि यह 26 का भाग इसमें और इसमें तो जाएगा नहीं, केवल इसमें जा सकता है। तो या तो धन और भाग को बदल दे, धन और भाग को ऐसे चेंज कर दे, लेकिन धन और भाग को भी बदलेगा, धन और भाग को भी, भाग को यहाँ लेके जाएगा, धन को यहाँ लेके जाएगा, तो अब ये 26 और 26 52 हो जाता और ये वाला मामला बहुत आगे हो जाता। तो हमने सबसे पहले हमारे दिमाग में ये गया कि अगर मैं इस गुणे को यहाँ पे लगा दूं तो 26 तिहाई 78, 3 त्रिकाई 9 तो हो ही जाएगा। ठीक है, लगाया और इसका उत्तर भी आ गया। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार केंद्र के परितः बैठे राज, लियाम और मारिया। ठीक है, वृत्ताकार में 6 विद्यार्थी, 2 4 6, ये कौन सा है? लेफ्ट, मतलब क्या है? ये बाया। और ये कौन सा है? राइट, मतलब ये क्या है? दाया। ठीक है, अब आपको बोल रहा है राज, लियाम और मारिया के ठीक बगल में है, राज, लियाम और मारिया के ठीक बगल में है, सिद्धार्थ मारिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सिद्धार्थ मारिया के दाईं, देखिए राज क्या बोल रहा है? लियाम और मारिया, ये देखिए लियाम या मारिया, लियाम या मारिया। अब आपका अगली बार ये चीजें पकड़ जा रही है। सिद्धार्थ मारिया के दाहिनी और दूसरे स्थान पर है, सिद्धार्थ मारिया के दाहिनी ओर, अगर मैं यहां से लूंगा तो दाहिनी और दूसरे स्थान पर यही आएगा, तो यहां तो हो नहीं सकता। मतलब एक चीज पक्की हो गई है कि यहां पर कौन है? यहां पर मारिया बैठी हुई है, लियाम नहीं, और यहां पर अगर मारिया बैठी है तो यहाँ पे लियाम बैठा हुआ है। अब सिद्धार्थ मारिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यहां पर कौन बैठ गया? सिद्धार्थ मारिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तान्या लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तान्या लियाम के बाईं ओर, तो 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठी हुई है? तान्या। तान्या लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। नाथन लियाम के बाईं ओर ठीक बगल में, नाथन लियाम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में, मतलब बीच में। सिद्धार्थ और मारिया, सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बीच में बैठी हुई है टी, टी फॉर तान्या। यही इस सवाल का जवाब है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा कैसे है? स्लॉक्स के, और स्लॉक्स से मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, सबसे पहले पदों के मान का निर्धारण। दूसरे नंबर पर निष्कर्ष एक कथन से है या एक से ज्यादा कथनों से। अगर केवल एक कथन से निष्कर्ष है तो आपको केवल देखना है सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक। लेकिन अगर एक से ज्यादा कथनों से निष्कर्ष है तो फिर आपको मध्य पद देखना है। मध्य पद का मान किसी भी हालत में किसी न किसी एक कथन में 100 होना चाहिए। देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है। देखिए घड़िया, घड़िया के पहले क्या लगेगा? कुछ लगा है, मतलब कुछ लगा है, मतलब वैल्यू कितनी है? 50। दीवार घड़िया, दीवार घड़िया या क्लॉक बोल रहा है लगा है, मतलब इसकी वैल्यू भी 50। दीवार घड़िया सभी लगा है 100। काली के बाद है लगा है 50। काली के पहले क्या लगा है? सभी 100, और बड़ी के बाद है लगा है 50। अब देखिए ये भी वैलिड है और ये भी, ठीक है, मतलब मिडिल टर्म तो वैलिड है। अब देखिए कुछ घड़ियां बड़ी हैं, कुछ घड़ियां बड़ी हैं, मिडिल टर्म वैलिड है, निकलेगा इसका मान भी 50 है, इसका मान भी 50 है, बिल्कुल सही। कुछ घड़ियां काली हैं, कुछ घड़ियां काली हैं, ये भी 50 है, ये भी 50 है, यहाँ भी दोनों 50-50 है, ये भी निकलेगा। मतलब 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर सो एंड सो ही था, मतलब मॉडरेट लेवल पे था, कुछ एक सवाल खट्टे मीठे अनुभव करवाते हुए आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन इससे आपको एक बात जरूर है कि अभी तक जो पेपर है वो भी अपने ट्रैक से नहीं हटा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीडी में जिस तरीके की शुरुआत उसने पहले पेपर में की थी, लगभग उन्हीं टॉपिकों से वो अभी भी सवाल पूछ रहा है। और जो बच्चे लगातार हमारी सीरीज को देख रहे हैं, मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि रीजनिंग में अब उन्हें अपने अंदर ही एक अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा, और यही आपको एग्जाम में सफलता दिलाए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल
एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।